Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Chemical Reactions and Equations of class 10. Then the students, we are studying about the types of chemical reaction. There are 4 types of chemical reaction: combination, decomposition, displacement and double displacement reaction. So in that type of reaction, today we have to study about displacement reaction. What is displacement reaction? What are the exact examples of displacement reaction and what happens in the displacement reaction? All these things we have to study in this video. Therefore watch this video completely, and if you are not subscribed my channel then subscribe it and don't forget to like and share the वीडियो. तो आज का जो टॉपिक है इसमें हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक एग्जांपल से समझेंगे. ये एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा है कि कॉपर सल्फेट जो है CuSO4, aqueous solution of copper sulfate is blue in color. If we add the zinc dust, अब देखिए बच्चों, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर अगर हम जिंक डस्ट डालते हैं तो यहां पे क्या तैयार होता है? देयर ऑकर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक, सॉरी, देयर ऑकर द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, नॉट द प्रेसिपिटेट, द एंड कॉपर, एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड कॉपर. तो ये है जिंक सल्फेट एंड कॉपर, मेटेलिक कॉपर. अब यह देखिए क्या रिएक्शन होती है बच्चों. अब ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है हमारे कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर, कॉपर सल्फेट, इट फॉर्म्स द कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. यहां पे ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और प्रोडक्ट के अंदर हमें कलरलेस जो है वो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार होता है. अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है रिएक्शन में. अब देखिए जिंक जो है, जिंक टेक्स द प्लेस ऑफ कॉपर एंड कॉपर इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन. अब जिंक ने कॉपर की जगह ली है और कॉपर जो है उसकी जगह से क्या हुआ है, निकल गया है. डिस्प्लेस यानी कि निकल जाना, वहां से विस्थापित होना. तो कॉपर विस्थापित हुआ है और कॉपर की जगह जिंक ने ली है और यहाँ पे ये रिएक्शन हुई है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. द जिंक डिस्प्लेसेस द कॉपर. व्हाई जिंक डिस्प्लेसेस द कॉपर? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो जिंक जो है वो इसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है. देयरफॉर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है बच्चों यहाँ पे. अब देखिए कॉपर सल्फेट के अंदर ये एक्वस सॉल्यूशन है. तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन्स द 2 टाइप्स ऑफ आयंस इन इट, दैट इज कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन, सल्फेट रेडिकल्स. अब देखिए जिंक जो है, तो जिंक इट इज एटॉमिक स्टेट, जिंक एटॉमिक स्टेट में. अब जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से अब देखिए कॉपर पॉजिटिवली चार्ज आयन है और पॉजिटिवली चार्ज आयन कैसे तैयार होते हैं? बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो कॉपर टेक्स द 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, कॉपर क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जिंक से लेता है और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इट कन्वर्ट्स इनटू द जिंक आयन एंड कॉपर इट कन्वर्ट्स इनटू द कॉपर आयन, इट कन्वर्ट्स इनटू द कॉपर एटम. तो कॉपर आयन जो है इसका कन्वर्शन एटम में हो जाता है और जिंक जो है कॉपर से इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये आयन फॉर्म में आ जाता है. अब देखिए तो जिंक आयन बीइंग अ पॉजिटिवली चार्ज एंड सल्फेट आयन इज द निगेटिवली चार्ज, देयरफॉर देयर ऑकर्स द अट्रैक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर एंड द कंपाउंड जिंक सल्फेट इज फॉर्म एंड कॉपर इट गेट displaced from this position and forms in the form of atomic state. आ गया समझ में? सॉलिड स्टेट में यानी एटॉमिक स्टेट में आ जाता है जो आयन फॉर्म जो है इसका चला जाता है इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से. इन दिस वे देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों? द केमिकल रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयंस of less reactive element, the place of ions of less reactive elements in the compound is taken place by another
elements by the formation of its own ion is called as displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अब फिर से डेफिनेशन देखेंगे. द केमिकल रिएक्शन इन विच द आयंस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन द कंपाउंड is displaced by another more reactive element by formation of its own ion is called as displacement reaction. तो और displacement reaction के examples हम देखेंगे. अब देखिए, less reactive metal is displaced by the more reactive metal. more reactive metal क्या करता है, less reactive metal को displace करता है और उसका compound तैयार होता है, और जो less reactive metals है वो atomic form में आ जाता है. ये displacement reaction है. अब देखिए, copper is less reactive than zinc and similarly it is less reactive than lead and iron. तो lead और iron जो है, lead and iron these are more reactive than copper. copper से इनकी reactivity ज़्यादा है. therefore this also displaces the copper from this compound copper sulfate. अब copper sulfate के साथ reaction लिखेंगे. अब देखिए, copper sulfate plus iron, when the iron reacts with copper sulfate, the copper iron being the more reactive displaces the copper from its compound and forms the iron sulfate and copper is displaced, and this is the greenish color solution, this is the blue color solution. अब देखिए, copper sulfate reacts with lead to form the lead sulfate and the copper is displaced from its position, and in this way the reactions are taken place here. Then this is all about the displacement reaction. और जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.